नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। आज जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को मॉडल पेपर जो है गेस्ट क्वेश्चंस हम लगातार आप लोगों के लिए लाएंगे। और जो भी पेपर चल रहा है, चाहे वो बीए सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो या फिर कोई भी हो, उन सभी के लिए जो है हम लगातार हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर गेस्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए ला रहे हैं। ठीक है, तो उसी के सिलसिले में आज हमारा ये फिलॉसफी बीए सेकेंड ईयर का जो है उसका गेस्ट पेपर, अर्थात आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको पढ़ने चाहिए और आपकी एग्ज़ाम में आने की अधिक संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इसको अब आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रश्न लाए हैं हम। सबसे पहले आपको बता दें कि ये पेपर फर्स्ट है, बीए सेकेंड ईयर फिलॉसफी। ठीक, और इसमें सभी प्रकार से तीन प्रकार से प्रश्न आते हैं। खंड मतलब पहले सभी अनिवार्य रहते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन होता है उसमें 4 करने रहेंगे, चारों अनिवार्य हैं, ABCD करके दिया रहता है। उसके बाद खंड आ में 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं। उसके बाद खंड ब, जिनमें से 4 प्रश्न दिए होते हैं और 2 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। ठीक, और अब हम इसी के साथ पहले खंड सबसे पहला वाला प्रश्न जो अनिवार्य रहता है चारों करने के लिए, उसको लाते हैं ना। तो देखिए सबसे पहला जो है आप देख लीजिएगा, इसमें ये पेपर का नाम बता दें, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी है। ठीक है, पेपर का नाम। और सेकंड पेपर भी आपका है, लेकिन सेकंड पेपर इस वीडियो में नहीं आया है, मैं उसके रीज़न बताऊंगा और बना ही दूंगा, ज़्यादा दिक्कत होगा वैसे जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हो जाएगा। ठीक, थोड़ा स्वास्थ्य कार्डों से मैं बना नहीं पा रहा था, वीडियो बीच बीच में रुक जाता था, तो आज हमने आप लोगों के लिए ला दिया। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन ए वाला। ठीक, 2 मिनट हो चुके हैं। जो डेकार्टे है, इसका नाम कभी कभी डेकार्ते लिखाता है, डेकार्टे है ये। डेकार्टे का कथन है, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। ठीक, ये वैसे भी बहुत सारे लोगों का पेज पे ये लाइन होती है, ये बहुत प्रख्यात लाइन है उनकी, डेकार्टे की। लोगों को पता नहीं रहता है वास्तव में ये लाइन का अर्थ क्या है और लाइन किसने दिया है। तो आपको बता दें, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। तो इसका अंग्रेजी में जो कैप्शन होता है वो बहुत लोगों के अपने जगह पिन कर लेते हैं प्रोफाइल पे, और भी अपना टाइटल रख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा लाइन है। अब देखिए इसकी बहुत बड़ा अर्थ है, उसको समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आखिर इसका वास्तव में है क्या मतलब। ठीक, और आता है, ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद बी वाला देखिए, स्पिनोजा। जो स्पिनोजा हैं, स्पिनोजा का सामंतवाद या द्रव्य करके आता है प्रश्न। उनका द्रव्य, जो स्पिनोजा का द्रव्य उन्होंने जो अपनी तरीके से बताया था, सामंतवाद जो उनका था, ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। इन दोनों में से एक नहीं आना है। और सी वाले में आप देख लीजिएगा, जो कि लॉक जो हैं, लॉक के मूल गुण और उपगुण के भेद, खंड बा में भी ये आता है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, मूल गुण और उपगुण के भेद। ये आपका है, ये बहुत पहले आया था, बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, आप लोग जानिए, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। उसके बाद डी वाला ह्यूम जो होते हैं, ह्यूम, उनका समृद्धिवाद, ये देख लीजिएगा। बस इतना ही बताएं हैं, 4 में से 4 करने होते, 4 ही बताएं। यहाँ हमको 8 बताने चाहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। 8 बताते तो 4 आते, हम 4 पूछा है, 4 ही ला दिए हैं। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि एक्स्ट्रा में आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरूरी नहीं यही चारों आएगा, लेकिन हाँ इन चारों में से आएगा प्रश्न, एक नहीं 2 से ज़्यादा ही आ सकते हैं, 2 तो कन्फर्म। ठीक, उसके बाद के सारे प्रश्न फंसेंगे। अब खंडा में आपका 2 प्रश्न करना है, 4 लाए हैं, 2 अन्य अनिवार्य हैं, इसमें से आप ये चारों तैयार कर लीजिए बस। और एक्स्ट्रा में जो भी आपको उचित लगे आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी। देखिए इसमें है दूसरा वाला प्रश्न, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए डेकार्ट के सत्तामूलक तर्क, ठीक है, और या फिर सत्तामूलक तर्क की व्याख्या कीजिए, परीक्षण कीजिए, ये सब पूछ लेता है। इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। स्पिनोजा के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत या फिर एक ईश्वरवादी सिद्धांत को आलोचनात्मक विवरण या परीक्षण कीजिए, ये भी
ध्यान दे लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन। चौथा जो है लाइनिज करके हैं कोई, हाँ लाइबनिज, हाँ लाइबनिज, इनका ऐसा नाम ये बताइए। लाई है और ना में छोटी की मात्रा है, बा है आधा कटा हुआ या फिर शायद ना ही है, और जा है उसमें आधा ता है। लाइबनिज, ठीक है, पढ़ना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ऐसे वर्ड हैं। के ईश्वर की अवधारणा का विवेचना के अनुसार इनके या फिर चितगुण की, इनकी जो चितगुण की जो विशेषताएं थी उसको आप लोग ध्यान लीजिएगा। चितगुण कभी कभी पहले वाले प्रश्न भी आ जाता है जो अनिवार्य होते हैं। यहाँ आप ये पढ़ेंगे तो हो सकता है पहले वाले में आपको कर जाएं। ईश्वर की अस्तित्व में होने ना होने का पहले वाले प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है। अब खंड बा, 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बर्कले के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सत्ता दृश्यता है या फिर अमूर्त प्रत्ययों के खंडन की विवेचना कीजिए। दोनों पढ़िएगा, सत्ता दृश्यता है या फिर अमूर्त प्रत्ययों के खंडन के। बर्कले का सिद्धांत यही है। और ह्यूम के कारणता संबंधी सिद्धांत जो है, जो आप देखेंगे उनके विचारों को लिखना है। सिद्धांत का मतलब उनके जो कारणता संबंधी चीज़ें, और उसके बाद इनको लिखना है ये आपको, जो उन्होंने आत्मा के होने का अस्तित्व का खंडन किया है उसकी विवेचना करने को आता है। तो ये ज़रूर देख लीजिए। बाकी खंड बा वाले में एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये कांटे ने किस प्रकार बुद्धिवाद एवं अनुभववाद का समन्वय, एक मतलब मिला करके बुद्धिवाद और अनुभववाद को एक साथ मिला करके किस प्रकार उन्होंने ये बताया, और उन इसका विवरण करिए। समन्वय किया, किस प्रकार समन्वय किया उसका विवरण कीजिए, परीक्षण कीजिए, ये आ सकता है। बाकी सेकंड पेपर में आप लोग जानते हैं कि ऐसे ही पेपर वो भी बनता है। उसमें आपको पहले वाले में जो है, पहला का ए जो होता है उसमें निरूपत जो है और तर्क निरूपत के जो निरूप के तर्क वाक्य हैं या फिर इसके प्रकार तर्क वाक्य क्या है ये आ जाता है, और वैकल्पिक न्याय वाक्य क्या है ये, या फिर उचित युक्ति या युक्ति और युक्ति के आकार ये आ जाता है पहले वाले में, जो अनिवार्य रहते हैं करने के लिए। तो इस प्रकार निरूपित तर्क वाक्यों के प्रकार आ जाता है पहले में। इसके निरूपति तर्कवाक्य है क्या ये भी पूछ लेता है। पहला वाला प्रश्न में 4 क्वेश्चन जो ABCD करके आते हैं ये अनिवार्य हैं, ये आप ध्यान दे दीजिए, ठीक। अब ये है खंड आ। खंड आ में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसे व्यवहार में लाया नहीं जा सकता। हाँ, ऐसा कोई, वास्तव में बात क्या है, इनके कथन में क्या लाइन है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसे व्यवहार में लाया नहीं जा सके, क्योंकि ऐसा कोई ज्ञान वास्तव में कोई ज्ञान नहीं। क्या लाइन है ना। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, ये भी एक लाइन है। आप लोग शायद ये लाइन सुने होंगे, मेरे पीछे ये लाइन लिखी हुई है एक जगह, मैं ही लिखा हूँ वहाँ पे, अंग्रेजी में लिखा हूँ, आई नो दैट आई डोंट नो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ऐसे। बाकी आप लोग जानते हैं कि सेकंड पेपर का पूरा क्वेश्चन किस लिए नहीं बताया गया, उसमें क्वेश्चन बहुत कोई फिक्स्ड नहीं था, उसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लॉजिक है सेकंड, लॉजिक से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं नहीं बताया। और सारे क्वेश्चन उसमें कोई पर्टिकुलरली नहीं आता, अभी बता देते आप लोग उसी भरोसे पढ़ के रह जाते। हाँ, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं आप कुछ बता दो, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हाँ कैसे एग्ज़ाम करेंगे, ये आ सकते वो आ सकते हैं। बाकी आप लोग जाइए, आपके सेकंड पेपर के लिए मैं एक अलग से व्यवस्था किया हूँ। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा लिंक, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने लॉजिक के तर्क वाक्य और भी 1 चैप्टर 2 चैप्टर के लेक्चर बनाए हैं, जिन्हें देखा है कई हज़ारों लोगों ने, लगभग 20,000 ज़्यादा लोगों ने, ठीक है। एक को तो 25-25 हज़ार से ज़्यादा लोग देखे हैं, एक को लगभग 20,000 लोग देखे हैं। तो वास्तव में वो वीडियो मेरा लेक्चर के फॉर्म में है और नोट्स के पर्पज़ से मैं बनाया था उसको। जब मेरा ग्रेजुएशन था, मेरा फ़िलॉसफी रहा नहीं है सब्जेक्ट, फिर भी मैं इंटरेस्टेड था फ़िलॉसफी पढ़ने के लिए, और इसलिए मैं उसको पढ़ा दिया था वैसे। और बहुत लोकप्रिय था वो मेरा वीडियो, क्योंकि बहुत लोगों ने पर्सनली कॉल करके बताया कि आप आगे से उसको लेक्चर कंटिन्यू करिए, इतना बेहतरीन पढ़ाया है। मुझे खुद ये फीडबैक मिला है, तब मैं बता रहा हूँ। वास्तव मुझे नहीं पता था कि लोग इतना पसंद करेंगे,
यहाँ यहाँ तक जानिए कि आप बॉम्बे से फ़िलॉसफी पढ़ने वाला एक बंदा फ़ोन किया था मुझे कि सर आप आगे कंटिन्यू करिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे लोग बोले, बहुत सारे जगहों के, वो वीडियो खूब वायरल हुआ, अच्छे से लेक्चर हैं। लेक्चर इतना देख लिए लोग तो मेरे लिए बहुत ही है, जहाँ 6-7 हज़ार जिसके सब्सक्राइबर ही हूँ। और मैं यूट्यूब ग्रो नहीं कर रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिएगा सभी फ़िलॉसफी के ग्रुपों में और हर जगहों पे, ताकि सब लोग देख सकें और समझ सकें। फर्स्ट पेपर दे कर आएँगे, कॉन्फिडेंस बन जाएगा, अच्छा चला जाएगा। सेकंड पेपर मैं जो वीडियो बता रहा हूँ वो लिंक आप हमारे प्लेलिस्ट पे फ़िलॉसफी, या फिर आप वीडियो में मतलब आप यूट्यूब पर सर्च करिए फ़िलॉसफी BA सेकेंड ईयर, बस आ जाएगा मेरा लेक्चर। पीला पीला जो है उसका पोस्टर है, मतलब थंबनेल है, उस पर लिखा हुआ है लाल कलर में फ़िलॉसफी, या फिर फ़िलॉसफी बाई सौरभ पटेल लिख लीजिए, या फिर मिस्टर SP पॉइंट फ़िलॉसफी BA सेकेंड ईयर लेक्चर, BA सेकेंड ईयर फ़िलॉसफी मिस्टर SP पॉइंट, कुछ भी डालिए यूट्यूब पे तो वो आएगा, थोड़ा देखेंगे। मैं ही हूँ, मेरी ही आवाज़ है। या फिर मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट, अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो प्रोफाइल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट ऊपर कम्युनिटी प्लेलिस्ट और ऐसे वीडियो शॉर्ट्स दिया रहता है, तो प्लेलिस्ट में जाके ऊपर से नीचे देखिए फ़िलॉसफी BA सेकेंड ईयर, फिर देख लीजिए और अच्छा लगेगा कमेंट करके बताइएगा सच में अच्छा है, समझ में आया, और फीडबैक देना ना भूलें और शेयर करिएगा वीडियो हर एक जगहों पे। बड़ी कई 2-3 लोगों ने बहुत ज़्यादा बार बार इस चीज़ों को कहा बनाइए 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 बनाइए, तब जाके फिर बना पाए हैं, और नहीं तो आप लोगों के लिए बनाता ज़रूर। बहुत इस वक्त समस्या है पढ़ाई से लेकर हर चीज़ तक, ठीक है। ये मेरा छोटा सा आईफोन है, शायद आप लोग इसको जानते हैं। ये फ़ोन बहुत पुराना है, नोकिया का, सांप वाला गेम इसमें खेलने के लिए रखे हैं हम, लेकिन वैसे कॉलिंग भी हो जाता है। तो ये मेरा छोटा सा आईफोन है, बाकी ठीक है, सॉरी।